नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पेपर लीक की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे केवीएस एग्जाम डेट की और बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए जो पत्र लिखा गया है उसकी चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट आरओ एआरओ 2023 भर्ती की बात करेंगे और किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन अब तक लागू हो चुकी है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीआरटी की पुस्तक है, काफी अच्छी पुस्तक है। 2000 से ज्यादा इस पुस्तक में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। केवीएस की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। ये संभावित क्वेश्चन भी है, हूबहू ये प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर और जो भी सिलेबस है इस शिक्षक भर्ती का सारा जो सिलेबस है दिया हुआ है। सभी प्रमुख कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी केवीएस पीआरटी की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले केवीएस की ही। जब बात केवीएस की हो रही, दो सूचना है कि इसकी जो परीक्षा वो कब तक हो सकती है और बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। ये देखिए कि लिखा गया है टू कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, सब्जेक्ट रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट 16/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस। और यहाँ पर ये बात कही गई और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ गजट नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इन अकॉर्डेंस विद बीएड कैंडिडेट्स वाज एलिजिबल फॉर बिकमिंग प्राइमरी टीचर्स विद एक्विजिशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड 6 मंथ ब्रिज कोर्स। 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होगा उसके बाद ही जो बीएड के छात्र हैं वो एलिजिबल। आगे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, जो हाई कोर्ट ने जो बाहर कर दिया इन विद्यार्थियों को, जो एनसीटी का जो 28 जून का जो गजट है इसको अवैध घोषित किया था हाई कोर्ट ने, इन सब चीज़ों का हवाला दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा है कि इन अकॉर्डेंस टू जजमेंट पास्ड बाय ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान डेटेड 25 नवंबर 2021 अंडर रिट पिटिशन नंबर दिया हुआ गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 नलिफाइड। इसको अवैध और इसको जो है गलत बताया गया है जोधपुर के हाईकोर्ट के द्वारा। और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि 12 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो ऑर्डर है वो भी रिजर्व कर दिया है। तो इस आधार पर बीएड के छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं अगर जारी होने वाले हैं, अगर ये इसकी जो परीक्षा है वो जल्द हो रही है तो बीएड के छात्रों को होल्ड कर दिया जाए। और इस भर्ती में बीएड के छात्रों को भी चूंकि मौका दिया गया था, आधे से ज्यादा छात्र बीएड के हैं जिन्होंने आवेदन किया है। और यहाँ पर जिन्होंने ये पत्र लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, उन्होंने ये मांग की है, इन द रिस्पेक्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू केवी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज डू नॉट अलॉट एग्जामिनेशन सेंटर जनरेट रोल नंबर इशू एडमिट कार्ड ऑफ पीआरटी कैंडिडेट्स बिकॉज अपीयरेंस ऑफ बीएड कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एडवर्टीज नंबर, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि चूंकि ये जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया गया, जोधपुर से बाहर किया गया है, इसलिए अभी इन छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी न किए जाएं, रोल नंबर हैं वो जारी न किए जाएं। और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और नोटिफिकेशन में ही केवीएस ने ये घोषणा कर दी थी कि ये जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन ही रहेगी और उसी आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है या हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा इंतजार भी करे। चूंकि ऑर्डर सुरक्षित किया गया है, अगले हफ्ते तक फाइनल सबमिशन करना है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। बात केवल केवीएस की नहीं है, बहुत सारे राज्यों की भर्ती भी फंसी हुई है और कोर्ट के अधीन है। तो केवीएस इसमें थोड़ा सा इंतजार भी कर सकता है और उसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो प्राथमिक की जो भर्ती की जो परीक्षा है केवीएस की वो आपकी मार्च के महीने में हो सकती है। केवीएस दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, एलडीसी की परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है, उसके बाद में फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन जब पता किया गया कि क्या अभी तक कोई फाइनल डेट निश्चित हुई है तो ये बताया गया कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। केवल जो संख्या है और जो मूलभूत चीजें हैं परीक्षा केंद्रों पर उसकी निगरानी हो रही है, व्यवस्थाएं हो रही हैं परीक्षा केंद्रों को लेकर के, विद्यालय अलॉट हो चुके हैं लेकिन डेट अलॉट नहीं की गई है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर लीक पर अब उम्र कैद, ये आज का समाचार पत्र है और सबसे प्रमुख समाचार पत्र और फ्रंट न्यूज है ये। क्योंकि मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, आजकल सब पेपर बेच रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे
कि पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी जो मंत्री हैं और बहुत सारे लोग हैं, कितना पैसा कमाया, फ्लैटों में रुपए भर भर के मिले। यही हाल मध्य प्रदेश की व्यापम भर्ती में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लगभग प्रत्येक भर्ती में पेपर आउट, पेपर लीक और भ्रष्टाचार होता रहा है। आज से नहीं है, पिछले 10-12 साल से अभी भी था, पहले भी था। और इस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सभी राज्यों को है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत सरकार की मंशा की है। मंशा फिलहाल उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कानून बन रहा है, लिखा है नकल पर नकेल को कानून बनेगा। और चूंकि अभी वहाँ पर 8 तारीख को एक परीक्षा हुई थी पटवारी की, और जो अधिकारी थे उन्होंने ही पेपर बेच दिया था 25 लाख रुपए में, उनकी पत्नी ने। यहाँ पर नीचे लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों विधेयक अगले कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर MS संधू ने बताया कि कड़ा नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ऐसी भी व्यवस्था करने जा रही है कि अभियोजन के दौरान ही आरोपियों की संपत्ति भी सील की जा सकेगी। तो संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी और इसके लिए उम्र कैद भी हो सकती है। लिखा इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल हो रहा है। आरोपियों के दोषी पाए जाने पर यह संपत्ति सरकार के अधीन हो जाएगी। चार्जशीट होते ही अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने विधेयक का जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर भी शिकंजा कसा गया है और चार्जशीट होते ही ऐसे अभ्यर्थी अगले 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस से अगर पेपर लीक होता है तो अधिकतम 10 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान रखा जाए। चूंकि कोई परीक्षा कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, उसके लिए भी यहाँ पर लिखा कि जो साजिश करता होगा उसी से परीक्षा का खर्चा वसूला जाए। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ARO के बारे में। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है वो प्रत्येक साल नहीं आती है और इस साल भी आने की संभावना कम है। जो जानकारी मुझे मिली है कि इस साल जो प्राथमिकता हाईकोर्ट दे रहा है वो सिविल कोर्ट स्टाफ की भर्ती को लेकर के दे रहा है। कुछ और भर्तियां भी निकल सकती हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से, लेकिन ARO में देरी लगेगी। हालांकि ये बात सही है कि ARO और ARO की अभी भी ये ताज़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी। ये रिक्त पदों का विवरण है, यहाँ पर जो है कितने पद सृजित हैं, कितने काम कर रहे हैं और कितने रिक्त हैं। तो यहाँ पर पद दे सकते हैं, पद तो रिक्त हैं, लेकिन हाईकोर्ट अभी ग्रुप C, ग्रुप D, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर इत्यादि की भर्ती करने पर लगा हुआ है। अभी इनका स्किल टेस्ट भी होना है अगले महीने और इसी महीने के लास्ट में इन विद्यार्थियों का परिणाम भी जारी हो जाएगा लिखित परीक्षा का। और अगर कोई डायरेक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या इसके बारे में कोई शासन की तरफ से या हाईकोर्ट की जो कोई आंतरिक कमेटी है कोई खास पहल करती है, तब भले ही ये जो भर्ती है वो आ सकती है, लेकिन फिर भी अभी ये आने में देरी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये बहुत जल्दी होगा तो ये नवंबर या दिसंबर के महीने में विज्ञापन निकल सकता है। पिछले साल भी विज्ञापन इसका नहीं निकला था, विज्ञापन इसका 2021 में ही निकला था लास्ट में और 2022 में ही भर्ती कंप्लीट हुई थी। अगली सूचना OPS को लेकर के, सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा OPS बहाल करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया हिमाचल। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब में बीते वर्ष हुई बहाल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसका सबसे बड़ा चार्म और सबसे प्रमुख चीज़ थी पुरानी पेंशन, वो समाप्त कर गई थी 2004 में और उसके बाद से फिर से जो कुछ राज्य हैं उन्होंने लागू किया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कुछ और राज्यों में भी जा सकता है। फिलहाल जिन राज्यों में ये लागू हो चुकी है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब यहाँ पर लिखा है और पश्चिम बंगाल में तो कभी भी नई पेंशन लागू ही नहीं हुई। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।